नामसुन किस हाल में होगी। रोज इसी सोच में डूबा रहता हूँ। उसे खोए हुए तो कई साल बीत चुके हैं। हाँ जानता हूँ। अगर मैं नामसुन को मंगोलिया नहीं ले जाता तो ऐसा होता ही नहीं। किसे पता था वो हमारी आखिरी पिकनिक होगी। उसे याद करने के लिए आपके पास तस्वीरें तो हैं, पर वो बेचारी तो सब कुछ भूल गई होगी ना। मुझे उसे यादों में नहीं अपने पास देखना है। आप अपने अखबार में छापिए। अगर वो कोरिया में हुई तो उसे भी पता चल ही जाएगा। हाँ क्यों नहीं। क्या आप आपकी बेटी की कोई खास खूबी वगैरह बता सकते हैं? वो बहुत स्ट्रांग है। तुम्हें बस दुनिया की सबसे स्ट्रांग लड़की को ढूंढना है। मैडम जी, मेरे पास एक आइडिया है। हम लोग एक स्ट्रॉन्ग गर्ल ऑफ द ईयर कंपटीशन रखें तो कैसा रहेगा, वो भी 12 से 15 साल की उम्र की लड़कियों के लिए। और मुझे लगता है अगर आप इनाम में मोटी रकम रखेंगी तो इस कंपटीशन में बहुत सारी लड़कियां हिस्सा लेंगी। वाह किम नाम के। मैं जब भी सोचती हूँ कि तुम निकम्मे हो और तुम्हें निकाल देना चाहिए, तभी तुम बड़े पति की बात कर देते हो। थैंक यू। बहुत कमाल का आइडिया है। काम आसान करने के लिए ये कंपटीशन सिर्फ एशियाई लड़कियों के लिए होगा और आपकी बेटी आपके जैसी खूबसूरत और काले बाल वाली होगी ना। सही कहा। वो अगर मंगोलिया छोड़कर कहीं और चली गई होगी तो ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। दुनिया में कहीं भी हो मगर सही सलामत हो। मैं और कुछ नहीं चाहती। अगर कोई मुझसे मेरी बेटी को ढूंढने के लिए सारी जायदाद भी मांगता है तो मैं उसे खुशी खुशी दे दूंगी। मैं खुद को भी लुटा दूंगी। बस कोई मुझे मेरी बेटी से मिलवा दे। काश वो मुझे मिल जाए। तुम जा सकते हो। जी। नामसुन, तुम्हारी तस्वीर ले रहे हैं। चेहरे पर थोड़ी मुस्कान लाओ। हाँ बिटिया, स्माइल करो। 1 2 3। मतलब उसके जेनेटिक्स की वजह से वो इतनी स्ट्रांग है? ये शक्ति उसे माँ से मिली है। वो कितनी ताकतवर है? मतलब क्या क्या कर सकती है? आप सोच भी नहीं सकते। उनकी पूरी ताकत का पता लगाना हम सबके लिए जानलेवा हो सकता है। इनके परिवार की औरतें सिर्फ ताकतवर नहीं हैं, बल्कि होशियार, जाबाज और खूंखार भी हैं। ये तलवार हमारी खानदानी विरासत है, बहुत पुरानी है। सदियों पहले मेरे पूर्वजों ने जनरल ये सुनशिन से लड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। ये वही तलवार है। ये सुनशिन? मेरे परदादा और ये सुनशिन के बीच आर्मी ऑफिसर की प्रतियोगिता में मुकाबला हुआ था और आप जानते ही होंगे ये सुनशिन वो मुकाबला जीत गए थे। ये तो सब जानते हैं। ये सुनशिन ने जानबूझकर उस वक्त लकड़ी की तलवार इस्तेमाल की थी, लेकिन मेरे दादाजी ने इस तलवार का इस्तेमाल किया जो मजबूत लोहे की बनी है। लकड़ी की वजह से लंबे समय तक लड़ना मुमकिन हो जाता है, पर ऐसी लोहे की तलवार इतनी वजनदार होती है कि हर कोई उठा नहीं सकता। और इसी वजह से मेरे परदादा ये सुनशिन के खिलाफ मुकाबला हार गए थे। तो तुम कह रहे हो कि ये सुनशिन से लड़ने के लिए इस तलवार का इस्तेमाल हुआ था? बिल्कुल सही समझी। तुम्हारे पास कोई कागजात या सबूत है जिससे ये साबित हो जाए कि तुम्हारे पूर्वज जनरल ये सुनशिन से लड़े थे? हाँ बोलो। नहीं, सबूत नहीं है। फिर क्या है? दरअसल आपको मेरी बात को ही सच मानना पड़ेगा। ध्यान से मेरी आंखों में देखिए। आपको लगता है ये आंखें झूठ बोल सकती है? दूर हटो। बिना सबूत के मैं कैसे मान लूं कि ये तलवार उस दौर की है? यहाँ हर वेडनेसडे जो प्राचीन चीजों का एक्सपर्ट आता है उससे इसकी जांच करवाएंगे। फिलहाल इसे यहीं छोड़ दो। पैसों की बात हम वेडनेसडे को करेंगे। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। कल मेरे बेबी के दिल का ऑपरेशन है। फिलहाल आप मुझे सिर्फ 5 मिलियन ही दे दो। आपके पैर पड़ता हूँ मैडम जी। तलवार भी साथ लेकर जाना। इसका सौदा हम वेडनेसडे को करेंगे। ए, जल्द
तिजोरी खोल। सुना नहीं क्या? तिजोरी खोल। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो जनरल यी सुन शिन वाली वो कहानी बिल्कुल झूठी थी। उस पर यकीन करने वाला कोई बेवकूफ ही होगा। क्या कहा? मैं बेवकूफ हूँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई? बेवकूफ तू है। बिना सोचे तुम्हारी मदद करी हूँ और उसका एहसान मानने की बजाय तुम मुझे ही बेवकूफ कह रहे हो। जानते हो, बचपन में मैं पढ़ाई में कमजोर थी तो स्कूल में मेरा एक दोस्त मुझे बेवकूफ कहता था। उस कमीने का नाम हॉटेलियम था। तब से मैं उसके नाम से भी नफरत करने लगी। ये मुझ पर पीछे से हमला करने के लिए। और ये जनरल यी सुन शिन की घटिया कहानी सुनाने के लिए। ये क्या? मैं मदद कर दूं? अब बताओ, तुम्हें पहले पुलिस के हवाले कर दूं या फिर हॉस्पिटल भेज? डेंटिस्ट के पास। कितना खुदगर्ज आदमी है। अपने कुत्ते को भी लेकर जाओ। इन औरतों में कमाल की सुपर पावर्स है जो पिछले 500 सालों से इनके परिवार की हर एक लड़की को विरासत में मिलती आ रही है। और वैज्ञानिकों का मानना है ये उनके एक्स क्रोमोसोम्स में हुए किसी तरह के म्यूटेशन का नतीजा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बिजनेस वुमन हंगुमजू और आपकी शादी कैसे हुई? उन दिनों हंगुमजू एंटीक चीजें नहीं बल्कि हैंगओवर उतारने वाला सूप बेचती थी। इधर आ जाओ। ये तुम्हारे, ये तुम्हारे, ये तुम्हारे और ये तुम्हारे। अब ध्यान से सुनो। मैंने जो पैसे दिए हैं उससे तुम्हें 3 बजे तक टैक्सी में घूमना है। टैक्सी के मीटर में जैसे ही तुम्हें 4000 दिखेगा तुम उतर जाना। जितनी टैक्सियों में घूमोगी उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। टैक्सी वाले को बार बार मेरे होटल का नाम बताना। कहना हंगुमजू का हैंगओवर सूप सबसे बेस्ट है। हंगुमजू का हैंगओवर सूप सबसे पैसे से पैसा बनाना उसे बखूबी आता था। वो जिस बिजनेस में हाथ डालती थी उसमें 4 चांद लग जाते थे जैसे कोई जादू हो। और मैं उस वक्त बैंक में एक मामूली सा क्लर्क था। मेरा एक ही काम था, हंगुमजू के होटल का कैश गिनना और उसे बैंक में जमा करना। जीजा जी, एक बात पूछनी थी। आप प्यार किससे करते थे? मेरी दीदी से या उसके पैसों से? ऐसा है साले साहब, पूरी दुनिया घूमना और फोटोग्राफी करना मेरा सपना था। बैंक में काम करना तो मजबूरी थी। पैसों के नाम से भी घिन आती थी मुझे। और फिर जिंदगी में शादी के बारे में क्या ख्याल है? सुनो, मुझे एक बेटी चाहिए ताकि मेरी सारी खूबियां आगे बढ़े। बोलो, मेरे लिए इतना करोगे ना? हाँ, करूंगा ना। और मैं सोच रही थी कि तुम जॉब छोड़कर हमेशा के लिए घर संभाल सकते हो क्या? कोई मना। तुम घर संभालो और मैं बिजनेस। तुम्हें ऐशो आराम की जिंदगी दूंगी। मैं सच कह रही हूँ, तुम जो भी मांगोगे वो मैं दूसरे ही पल हाजिर कर दूंगी। और मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। पूरा ख्याल रखूंगी। और तुम्हें फोटोग्राफी का शौक है ना? अच्छा है, जी लो अपनी जिंदगी। मेरे प्यारे पति को तुम फोटो खींचो और मैं खूब सारे पैसे छापती हूँ। हंगुमजू, I love you।
मुझे तुम्हें एक राज की बात बतानी है। दरअसल मैं कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हूँ। ये हमें विरासत में मिली है, तो आज रात तुम सब मुझ पर छोड़ दो। ये औरतें जैसे ही 22 साल की होती हैं बेकाबू हो जाती हैं, किसी की नहीं सुनती। या ये कहूँ कि यही है उनके खास होने की पहचान। खैर मैं भी उसकी अदाओं में खो गया और खूबसूरत लड़का और लड़की जुड़वा बच्चों का बाप बन गया। उसे बेटी मिल गई और इसी खुशी में गुमचू ने मेरे लिए सबसे महंगी घड़ी खरीदी। जन्मदिन के इस मौके पर हम दुल्जादी की रस्म भी पूरी करेंगे और हम चाहेंगे कि इसकी शुरुआत नामिन करे। उठाओ उठाओ। देखते हैं नामिन पहले क्या उठाते हैं। वाह, राइस केक उठाया है, तालियां हो जाए। तो अब बारी है नाम सुन की। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या चुनती है। बेटा यहां देखो, 3, 2, जंप। ये तो उड़ रही है। नामसुन मेरे लिए बेटी से भी बढ़कर मेरी फोटोग्राफी की प्रेरणा थी। इसीलिए मैं उसे अपने साथ मंगोलिया ले गया था ताकि हम सितारों की फोटो ले सकें। मैं चाहता था मेरे बाद नामसुन के पास मेरी खूबसूरत यादें हों, पर बदकिस्मती से मैंने अपनी 5 साल की फूल सी बेटी को खो दिया। इसका मतलब आपने अपनी बेटी को खो दिया, इसीलिए आप दोनों का डिवोर्स हो गया। इस गलती की और क्या सजा हो सकती है? मैं इसी लायक था। हमारी प्यारी नामसुन अभी कहाँ और कैसी होगी? उसका नाम नामसुन है, ये उसे याद भी होगा। माँ, पापा। दैट्स एक बिटिया का जवाब नहीं। मेरी बिटिया सबसे ताकतवर है। माँ, पापा, आप जानते हैं मैं इतनी ताकतवर कैसे बनी? वो तो नहीं जानती, और ना ही ये कि तुम कहाँ से आई हो। मैं जानना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ। पता है, तू जिस दिन हमें मिली थी तो अकेले ही अपने घोड़े पप्पा पर सवार थी। तब तो 5-6 साल की रही होगी। वो घोड़ा हमारी तरफ आ रहा है ना? लग तो ऐसा ही रहा है। घोड़े के ऊपर कोई बच्चा सवार है। हमें तो बच्ची लग रही है। हमारी तरफ आ रहा है। शायद वो रो रही है। रुको, मैं वहां जाकर देखता हूँ। रुकिए, मैं भी आ रही हूँ।
नामसून है। हाँ? मुझे कोरिया जाना होगा। कोरिया जाओगी? चिंता मत कीजिए, मैं अभी नहीं जाऊंगी। अभी गई तो आप दोनों को तकलीफ होगी। मैं और भीड़ पालूंगी, मेहनत करूंगी और बहुत पैसा कमा के कोरिया जाऊंगी। योग न्यून का ना दा रा मा पा सा आजा ता का ता पा नाम सुन बेटा, तुम वहां ठीक तो हो ना? Super powers, super duper, super powers. Let's go. 난 포기란 없어, 배운 적 없어. 첫발을 내딛어. Look at me, look at me. 내 미래를 찾아 도착한 이곳. 빌딩 숲 사이로 보이는 햇빛을 따라서 가보자. 시간은 없어요, 할 수 있어. 나를 이끄는 힘. Let's go. Look at my superpower. 누구도 원한다면 지금부터 보여줄게. 저 같은 부스쳐 어둠 속에 너를 구해. 다채로운 영웅. Look at my heart, 느껴봐 force. Looking like Hulk, 3, 2, 1 pose. 완성되는 power. I'm a superpower. Superpowers. I'ma get you now. Superpowers. 눈치가 pow, 눈치가 pow. 느껴져 온몸에 터지는 괴력이 sound. Superpowers. Super duper powers. मैं कर लूंगी। मैं जानता हूँ तू बड़ी हो गई है। अच्छा, तू कोरिया जाने के लिए तैयार है? देर होने से पहले तू कोरिया जाकर अपना परिवार ढूंढ ले। सोच तो रही हूँ, लेकिन आपकी चिंता हो रही है। हम गुजारा कर लेंगे, तो हमारी चिंता मत कर बेटी। तू अपने लिए एक अच्छा सा दूल्हा ढूंढ ले, उसी में हमें सुकून मिलेगा। हाँ, मैं आपके लिए कोरियन दामाद लाऊंगी। तू कोरिया जाकर अपने माँ बाप और सच्चा प्यार हासिल कर, हम बस यही चाहते हैं। ठीक है, मैं कोरिया जाऊंगी और अपने लिए भोला भाला पति ढूंढ कर लाऊंगी। मैं उसकी रक्षा करूंगी और वो हमारा घर संभालेगा। वो भी कोरिया में। हाँ, कोरिया में। तो अब हम शुरू करने वाले हैं 10वें स्ट्रेंथ कॉन्टेस्ट का आखिरी पड़ाव। लेवल 1 स्टार्ट। यानबियान से आई हूँ। और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम ली वाजा है। वाजा, क्या हम कहीं अकेले में बात कर सकते हैं? जी, मगर उसके बाद मुझे मेरे इनाम के पैसे मिल जाएंगे ना? मिलेंगे जरूर।
अच्छा, तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है? बी पॉजिटिव। क्या बात है, मेरा भी बी है और बोंगो का ओ पॉजिटिव है। अच्छा, एक बात बताओ, तुम यॉनबियन में कब से रह रही हो? मैं किसी पोर्ट से आई थी, मंगोलिया से, जब मैं 5 साल की थी। तुम 5 साल की थी तब मंगोलिया से यानबियन आ गई थी क्या? बिल्कुल सही। और इतने साल तुम यानबियन में कहाँ रह रही थी? 16 साल की होने तक अनाथ आश्रम में बड़ी हुई। 17 साल की हुई तो अकेले रहने लगी। और वहाँ तुम क्या काम करती हो? काम? पढ़ाई तो की नहीं, तो कोई खास नौकरी मिली नहीं, इसलिए मजदूरी करती हूँ, बोरियां उठाती हूँ। हे भगवान, तुम्हें मजदूरी करनी पड़ती है? हाँ, रोज करती हूँ। मैडम, सिर्फ मैं ही खाई जा रही हूँ कब से। आप भी ऐसे चक्कर देखिए ना, सब बहुत टेस्टी है, आप भी खाइए ना। ये खाइए, बहुत अच्छा है। आप मेरी माँ जैसी है। वाजा, नहीं, नाम सुन। अच्छा, तुम्हारी उम्र क्या है? अभी 22 की हुई हूँ। खाओ, जी भर के खाओ। सुनो, जल्दी से यहाँ पहुंच जाओ। ऐसा लगता है हमारी बेटी वापस आ गई है। नामिन और माँ को भी अपने साथ ले आना। आज सब साथ में डिनर करेंगे। तो क्या उन्हें सच में उनकी बेटी मिल गई है? ब्लड ग्रुप तो मैच करता है, पर मिस्टर कांग को लगता है कि वो उनकी बेटी नहीं है। शक है तो डीएनए टेस्ट करवाओ, तुरंत पता चल जाएगा। उनके परिवार की औरतों में एक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर की दिक्कत है, तो उनके डीएनए टेस्ट रिजल्ट्स कभी सही नहीं आते, इसलिए इससे भी कुछ हासिल नहीं होगा। कितना अजीब है, दुनिया में ऐसे भी लोग मौजूद हैं। मैं तो चाहता हूँ उन्हें उनकी बेटी जल्दी से मिल जाए। अब मैं थक चुका हूँ। वैसे तो पूरी दुनिया जानती है ना, नाम सुन की तलाश है, क्योंकि उसे ढूंढने के लिए ये लोग 10 साल से ये कॉन्टेस्ट करवा रहे हैं। तो सोचो, वो लड़की उन्हें अब तक क्यों नहीं मिली होगी? क्योंकि वो मर चुकी है। पर सर, आज जो लड़की जीती वो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। 120 किलो की बोरियां उसने ऐसे उठाई थी जैसे उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो तुम्हें भी लगता है वो यानबियन वाली लड़की सच में नामसून है? हाँ, और ये औरतें कितनी ताकतवर हैं, तुम्हें इसके बारे में कुछ जानकारी है? वो इस बारे में बात नहीं करेंगे, वो नहीं चाहते किसी को इस बारे में पता चले। अगर ये सारे लड़के मेरे लिए लड़ पड़ेंगे तो क्या होगा? लड़ाई झगड़ा तो मुझे पसंद नहीं। क्या तुम लोग भागकर शादी करने वाले थे? चलो अब खाने का टाइम हो गया। शुरू करो। क्या हुआ? मैं काट कर दूं क्या? मैं काट लूंगा, पर ये थोड़ा कड़क है। आइए।
कि हमारे नाम सुन है? पूरा यकीन है यही नाम सुन है। थोड़ी छानबीन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? नाम सुन के बारे में सारी दुनिया आपको पता है। 10 सालों से उसके बारे में अखबारों में इतना कुछ छप रहा है। जब अखबार ने छापने से मना कर दिया था तब तुमने कितना हंगामा किया था। अखबार की कंपनी ही खरीद ली और अब तो ये हाल है कि कोई भी नकली नाम सुन बनकर आ जाए तो हम पहचान तक नहीं पाएंगे। कोई ताकत की नकल तो नहीं कर सकता ना। हमारी बेटी ना होती तो वो इतना वजन कभी नहीं उठा पाती। इस कंपटीशन से नाम सुन की ताकत का मुकाबला मत करो। माँ के साथ पंजा इसका ब्लड ग्रुप भी मैच होता है और ये 5 साल की उम्र में मंगोलिया से आई थी। ये भी इत्तेफाक है क्या? नामसुन के बाएं पैर पर एक छोटा सा घाव का निशान है। 4 साल की थी तब घर की छत से कूद गई थी और पेट की टहनियों से चोट लग गई। मैंने कितनी बार कहा था तुमसे कि उसका अच्छे से ख्याल रखना। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं जानता था तुम ऐसे ही गुस्सा करोगे, इसलिए तब मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। ये सच है, नामसुन को ऊंचाई से कूदना पसंद था। वो छत से छलांग लगाती थी लेकिन एक बार ही उसे चोट लगी। तुमने मुझे उस वक्त क्यों नहीं बताया? छुपाने की क्या जरूरत थी? बताकर होता क्या? तुम्हें पैसे कमाने की फिक्र रहती थी। घर की, बच्चों की, सबकी देखभाल मैं करता था। घर वालों के लिए वक्त कहाँ था तुम्हारे पास? अरे वाह रे वाह, घर बैठे बैठे 2 बच्चों को संभालने में मौत आ रही थी तुम्हें। बात छेड़ी है तो बोल ही देती हूँ। मेरे मना करने के बावजूद तुम उसे मंगोलिया ले गए। क्यों ले गए उसे अपने साथ? क्यों? नामसुन और नामिन का ख्याल रखने के लिए मेरे अलावा था ही कौन? तुमने हमारे बच्चों को कभी गोद में खिलाया भी है? नामसुन का क्या पसंद